अब बात करते हैं इंडिगो की, जो कि इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें, इंडिगो संकट की वजह से हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं, ये हर कोई इस वक्त देश में जानता है। लेकिन इस संकट के बाद उपजी पीड़ा की अनंत कहानियां हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानियां सामने आ रही है। कोई इलाज के लिए नहीं पहुंच पाया, तो कोई अपनी शादी में नहीं पहुंच पाया, और कोई अपनी बीमार मां को देखने के लिए तड़प रहा है। कोई अपने पिता की अस्थि विसर्जित करने के लिए नहीं जा पा रहा। लगातार तीसरे दिन भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जम्मू, पटना, इंदौर, जयपुर, गोवा, परेशानी की फहरिस्त बहुत लंबी है। देश के हर एयरपोर्ट पर यही कहानी है। बीते 3 दिन से हालात ऐसे ही बने हुए हैं। हवाई चप्पल में हवाई यात्री करने निकला कोई यात्री हो, या फिर बिजनेस क्लास में सफर करने वाला कोई वीआईपी, सभी का इसी संकट से सामना हुआ। जैसे वो एयरपोर्ट नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर आ गए हों। परेशान, व्यवस्था धाराशायी। बीते 3 दिनों में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई या रीशेड्यूल हुए, और लाखों यात्री घंटों इस संकट का सामना करते रहे, जिसका जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ इंडिगो। इस संकट को पैदा करने वाला और बनाए रखने वाला सिर्फ और सिर्फ एक विलेन है, इंडिगो। देश में एविएशन इंडस्ट्री में 60% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करने वाली ये कंपनी अपनी मोनोपोली चलाने में लगी रही, जानबूझकर संकट बनाए रखी ताकि सरकार को झुका सके और नए नियमों से इम्यूनिटी पाले। हालात बेकाबू हुए तो सरकार ने फौरी तौर पर यात्रियों को परेशानी से निजात दिलाने के लिए नियमों में ढील दे दी, पर साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए। इन सब के बीच देश के एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों ने दिल दहला दिया। जैसे बेंगलुरु में एक बेटी अपने पिता के अस्थि विसर्जन को नहीं जा सकी। है मेरे साथ, और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है। दिल्ली से फ्लाइट लेना है देहरादून का। देहरादून से हम लोग हरिद्वार जाएंगे, विसर्जन करना है कल, बट इन्होंने सडनली फ्लाइट कैंसिल कर दिया। एक और सरदार जी जम्मू जाने के लिए निकले थे और इंडिगो की पैदा हुई समस्या की वजह से फंस गए। देखिए उन जैसे लोगों की हालत क्या हो गई। इनका घर फायर एक्सीडेंट में जल चुका है, और वहाँ घर में जो घर वाले हैं वो बहुत डर रहे हैं और दुखी हैं, और ये अभी एयरपोर्ट में है। इनको हम देख सकते हैं, श्रीनगर जाना है भाई साहब को, और यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। और लाइव में उनके फैमिली जो है वो बता रहे हैं कि उनका घर जल चुका है। से ना एक बहुत सारे लोगों का हम यही सिचुएशन है, और ये जो अंदर कर्मचारी है वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। इंडिगो संकट का असर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में नहीं, बिहार और यूपी जैसे राज्यों में भी हुआ है। यूपी में तो 90 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई। अकेले लखनऊ में यह आंकड़ा 40 के पार कर गया, तो वाराणसी में 22 उड़ानें कैंसिल हो गई। इंडिगो एयरलाइंस के ऑपरेशन लड़खड़ाने का असर पटना एयरपोर्ट पर भी पड़ा। इंडिगो की पटना से कोलकाता, पुणे, हैदराबाद की फ्लाइट शनिवार को रद्द होने का सीधा असर पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर त्रिपुरा से आए लोगों का एक बड़ा समूह फंस गया। ये भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थल और ज्ञान भूमि के दर्शन के लिए आया हुआ था, और आज जब इनको वापस त्रिपुरा जाने के लिए कोलकाता की फ्लाइट लेनी थी तो इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल कर दी। लोग 23 तारीख से आए त्रिपुरा से ट्रेन से 25 तारीख में ही पहुंचा है। यहाँ से आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग यहाँ से सारनाथ गया, बुध गया, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कोबिला वस्तु, नेपाल। आज आप लोगों को वापसी जाना था? आज जाना था हम लोग का। आज फ्लाइट का टिकट है। कितने बजे का फ्लाइट? 12 बजे में।
तो क्या हुआ, प्लेन कैंसिल हो गई? कैंसिल हो गया बोलता है, कोई फ्लाइट नहीं उड़ता है, कलकत्ता पूरा बंद हो गया, एयरपोर्ट इसे बोल दिया है। ये संकट खत्म करने में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा है। इंडिगो ने अपने स्टाफ एसोसिएशन से मदद की गुहार मांगी, पर हालात अब तक सुधरते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।